नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। पवई में L&T कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड का किसी बात को लेकर एक मराठी भाषिक व्यक्ति से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच काफी बहस शुरू हो गई। बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। इस विवाद में अहम बात ये थी कि सिक्योरिटी गार्ड मराठी भाषा में बात नहीं कर सकता था और उसे मराठी बोलनी भी नहीं आती थी। विवाद इतना बड़ा कि अंत में कुछ मराठी भाषिक प्रेमियों ने इस मामले पर सिक्योरिटी गार्ड को कई थप्पड़ जड़े। वीडियो में विवाद के समय की यदि बातों पर गौर करें तो इस वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड साफ कहता दिख रहा है कि उसे मराठी भाषा नहीं आती और दूसरा शख्स उसे मराठी बोलने सीखने की बात कह रहा है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड भी मराठी भाषा नहीं आने की बात लगातार कहता दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई करने वाले लोग राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ता हैं और जिस शख्स से विवाद हुआ था वो शख्स डिलीवरी बॉय था। मराठी भाषा बोलना नहीं आता है, मराठी भाषा समझ में नहीं आती है। इस पर से उपजे विवाद को लेकर सिक्योरिटी गार्ड को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा और थप्पड़ खाना पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड को पीटने वाले लोग और विवाद करने वाले शख्स ये साफ कहते दिख रहे हैं कि यदि आप मराठी नहीं जानते तो आपको उसे सीखना चाहिए और शांति से बोलना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को पीटने वाले लोगों ने कहा कि मराठी गया तेल लगाने ये कहकर मराठी भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले पर पवई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई करने वाले मनसे पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन इस बात की पुलिस अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं दे रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में इसी तरह की दो और घटनाएं सामने आई थी, जिसमें 26 मार्च को डी-मार्ट के एक कर्मचारी को मराठी न आने पर मनसे कार्यकर्ताओं की ओर से इसी तरह से इंसल्ट की गई थी और उससे पहले मुंबई के कांदिवली इलाके में 12 मार्च को एयरटेल गैलरी के एक कर्मचारी के साथ भी इसी तरह से बेइज्जत उसे किया गया था। पवई की पिटाई की घटना पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के चांदीवली विधानसभा के विभागाध्यक्ष महेंद्र भानुशाली से सीधे बातचीत की हमने और आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पूरे मामले को लेकर। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पवई की एक घटना सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है L&T कंपनी के एक वॉचमैन को मराठी ना आने पर उसके साथ कुछ हाथापाई हुई है, उसे बेइज्जत किया गया है। क्या हर बार ये नाम आ रहा है कि मनसे इस तरह का काम कर रही है? क्या ये इस घटना में मनसे कार्यकर्ता का कहीं कुछ लेना देना है या फिर ये उनके नाम पे कोई और कर रहा है? नहीं नहीं, देखिए वो मेरे मनसे के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन हमने उनको बेइज्जत नहीं किया है। उस वॉचमैन ने मराठी भाषा को बेइज्जत करने का प्रयास किया। उसने कहा कि हर मैं मराठी नहीं पूछता हूँ, तेल मराठी गई तेल लगाने, सॉरी उसने कहा मराठी गई तेल लगाने। जी अगर मराठी भाषा का अपमान करोगे तो फिर आपके साथ ये सब होना ही है ना। जी बिल्कुल। अगर आपको नहीं आ रही है मराठी तो आपने कहना चाहिए कि हम सीख रहे हैं मराठी, हम अभी अभी आए हैं, हम मराठी सीख लेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि मराठी गई तेल लगाने, तो फिर तेल लगेगा आपको भी फिर। जी एक बहुत आम सा सवाल है कि लोग हमेशा बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं आता है, आता है, बट वो बोलने में कहीं ना कहीं कतराते हैं कि गलत ना बोल जाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी थोड़ी हेकड़ी भी दिखाते हैं कि नहीं आता तो नहीं आता। तो इन दोनों में फर्क है। जब जहां हेकड़ी दिखा रहे हैं वहां मन से अगर थोड़ा रूड व्यवहार करती है तो चलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पहले से ही ये मान लेते हैं कि अभी नहीं आ रही है, हम आगे चल के मराठी सीख लेंगे। तो क्या किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है मनसे की वहां पर? देखिए, अगर ये दोनों में से अगर कोई हमें कहता है कि नहीं हम मराठी सीख लेंगे, हमें नहीं आ रही है, हम सीख लेंगे, तो हम उनको कभी तकलीफ नहीं देते। लेकिन जो हेकड़ी वाले लोग हैं ना, जो हमेशा कहते हैं कि जा नहीं बोलूंगा मराठी, नहीं बोलना है, जा क्या कर लेगा, मराठी गई तेल लेने, तो उन लोगों के लिए ये फटके वाली सिस्टम है। जी ठीक है, मराठी भाषा का अपमान महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहन करेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।